अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कंडीशंस को पाइथन में स्टडी किया था। उससे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था और उससे पहले हमने पाइथन की बेसिक्स को स्टडी किया था। तो इसके अंदर अब हम नेक्स्ट स्टेज पे लूप्स पे जा रहे हैं, जहां हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पे हम किसी भी एक काम को रिपीटेटिवली का नहीं करेंगे बल्कि उसको लूप के अंदर लगा कर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आगे लेक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर रेंज की कमांड से। रेंज की कमांड करती क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक, आपको अगर फॉर एग्जांपल आप उसको बोलेंगे 3, तो आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे देगी, बेसिकली 0 से लेकर 2 तक की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, ये रेंज आपको एक इटरेबल दे देता है। अब ये इटरेबल हम कहाँ यूज करेंगे, थोड़ी देर के लिए बस याद रख के रखें, बहुत जल्दी इसकी एग्जाम्पल आ रही है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल मौजूद है कि जब मुझे पता है कि मेरे पास फाइनाइट डेट है। ये बात गौरतलब है कि मैंने कहा कि मुझे जब पता है कि मेरी लिस्ट का साइज 3 का ही है, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे लिस्ट का साइज ना पता हो तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और वर्किंग करनी पड़ेगी। वो ये कि मैंने लिस्ट की एक एलियन के फंक्शन के थ्रू एक लेंथ निकाली है। वो लेंथ क्या आएगी, 3। तो मतलब ये कि मैंने एन के वेरिएबल के अंदर 3 सेव कर दिया। अब इस 3 को मैंने रेंज के अंदर पास कर दिया, तो एज पर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल it would give me 0 1 2. Now if you smartly use this thing, अगर आपको मैं ये कमेंट आउट करके दिखाऊं और इसके अंदर कमेंट ऑन कर दूं, तो आपको ये समझ में आएगा कि रेंज का वैल्यू कर क्या रहा है। मतलब ये कि सबसे पहले वो 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर ये मीसम दे रहा है। मैं इस वक्त मीसम को भी 1 कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 0 1 2। अब यहाँ पर आपके पास प्रिंट के अंदर 0 1 2 आ रहा है। मतलब ये कि अगर मैं डेट्स के आगे 0 लगा दूं, डेट्स के आगे 1980 लगा दूं, या 0 डेट्स के आगे 2 लगा दूं, सॉरी, डेट्स के आगे 0 लगा दूं तो 1982 आएगा, डेट्स के आगे 1 लगा दूं तो 1980 आएगा, और डेट्स के आगे 2 लगा दूं तो 1973 आएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अनकमेंट करके इसको कमेंट आउट कर दूं, तो यहाँ से ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सारी डेट्स प्रिंट हो जाएंगी। तो अब आपको पर्पसफुली समझ में आ गया होगा कि रेंज का एट्रीब्यूट क्या कर रहा है और कैसे आप लूप चलाते हैं। लेकिन अभी जो हमने लूप चलाया है ना, वो कुछ इस तरह से चलाया है कि जहाँ पे हमने रेंज ली है, उसकी इटरेशन की वैल्यू ली है। तो ये वाला तरीका पाइथन के अंदर बहुत मुनासिब नहीं है। अब मैं आपको, इससे पहले कि मैं अगली एक एडवांस टेक्निक पे मूव करूं, मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मीसम लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये इंडेंटेशन से बाहर है इस लूप के। मतलब ये कि एक ही दफ़ा ये प्रिंट होगा। अगर मैंने इसको इंडेंट कर दिया, मतलब ये कि इसके अंडर लेकर आ गया, तो ये फिर फॉर लूप के अंडर क्लासिफाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि हर बार जब ये लूप चलेगा तो वो मीसम प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स 1982 मीसम, 1980 मीसम, 1973 मीसम, लेट्स सी। सो दैट्स द बेसिकली आउटपुट। तो आई होप सो कि आपको इंडेंटेशन का लेक्चर भी रिकॉल हो रहा होगा कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं और उनके जो है वो कोड के अंदर वो टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं इस हवाले से। सो ये आपको खुद ही इटरेट करवा रहा है कि 0 पे 1982 प्रोड्यूस हुआ, 1 के ऊपर 1980 हुआ, 1972 के ऊपर हुआ। सो दिस इज़ अ गुड एनिमेशन, आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं। इसके अलावा भी रेंज के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है। सो आई एम नॉट पुटिंग इन सम टाइम इनटू, बट अब मैं इस पर आता हूँ कि जहाँ पर एडवांस एक टेक्निक आ रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बात करता हूँ कि एक बेसिक लेवल पे बात करूँ, तो यहाँ पर आता है कि फॉर एक्स इन डेट्स। अच्छा, यहाँ पर डेट भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो। मीन्स कि अगर मैं वाई कर दूंगा तो ये क्या करेगा, डेट्स का पहला वैल्यू उठाएगा, उसको वाई के अंदर फिट कर देगा और फिर प्रिंट कर देगा वाई को। तो दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल एवरी ईयर इज फिटेड इन वाई, सो वाई हर बार इटरेट होके 1982, 1980, 1973 प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इनहांस करना चाहूँ, मैं इसके अंदर एक ये कंडीशन कॉमा करके डाल देता हूँ। हमारे पुराने लेक्चर से आपको ये बातें याद आ रही होंगी। सो इससे क्या होगा, दिस ईयर इज 1982, दिस ईयर इज 1980, दिस ईयर इज 1973। दिस इज हाउ वी ऑटोमेट द थिंग्स। अगर ये मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो मुझे इसकी जगह क्या करना पड़ता भाई, इसकी जगह मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती इन टर्म्स ऑफ समथिंग, कुछ ऐसे लिखना पड़ता मुझे, समथिंग लाइक दिस। ऑल राइट, सो इफ वी कॉपी दिस एंड पुट इट समथिंग लाइक दिस, कॉपी दिस, सो मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ता। सो मैंने इसकी बेसिस पे, अच्छा डेट को चेंज कर देता हूँ, सॉरी डेट लिखा हुआ मैंने, इसकी जगह डेट्स, आई एम सॉरी।
सो इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा होता। तो इसकी जगह मैंने अपना बोरिंग टास्क ऑटोमेट कर दिया पाइथन में लूप्स के जरिए। तो आई एम अचीविंग द सेम टास्क विद इन 2 लाइन्स। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है जहाँ पे कभी कभार हमें वैल्यू भी चाहिए होती है, टेबल का काउंट भी चाहिए होता है और वैल्यू भी चाहिए होती है, विच मीन्स कि हमें एक एनुमरेट का फंक्शन यूज करना होगा लिस्ट के ऊपर, जिसके जरिए होता ये है कि आपका जो आई का इटरेशन होता है वो यहाँ पर वो पास कर देता है और आपकी जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर के अंदर लाके फिट कर देगा। दैट मीन्स कि जब ये चलेगा तो 0 रेड 1 येलो 2 ग्रीन इस तरीके से ये प्रोड्यूस होगा। सो एनुमरेशन इज वन ऑफ द एडवांस टेक्निक जो आपको आगे पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर वर्किंग करते हुए काफ़ी हद तक काम आ सकती है। एडवांस जब आप एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे होंगे या कोई पाइपलाइन चीज़ें बना रहे होंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक काम आएंगी। फिर आपके पास आता है वाइल लूप। अब हमने बेसिक फॉर लूप सीख लिया है जो कि फाइनाइट चीज़ों पे चलता है। अब वाइल लूप जो होता है वो कंडीशनली चलता है। मतलब ये है कि कंडीशनली चलता है कि जब तक कंडीशन फुलफिल हो रही है ये लूप चलता रहेगा। नाउ लेट्स स्टडी एन एग्जांपल ऑफ डेट्स, एरे ऑफ डेट्स, जहाँ पर 1982, 1980, 1973 या 2000 हमारे मेंबर्स हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i इक्वल्स टू 0 और ईयर इक्वल्स टू 0। ये थोड़ी देर में भी हम जान लेंगे। सबसे पहली बात करते हैं, जब यहाँ हमने ईयर इक्वल्स टू 0 कर दिया है तो वाइल की कंडीशन कहती है कि जब तक 1973 नहीं है साल तो चलते रहो। मतलब ये कि चलते रहो इस लाइन के ऊपर आ गया। जब पहली दफा आया तो आपने क्या किया, यहाँ पे डेट्स आई लिखा। आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0। दैट मीन्स डेट्स का 0 पे क्या है, 1982। तो ईयर की अंदर वैल्यू क्या फिट हो गई, 1982। अब ये ईयर के अंदर 1982 है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दिया है। दैट एक्चुअली मीन्स कि वो एक इटरेशन आगे लेके गया, अपना एक काउंट रख रहा है कि मैं कितनी दफा चला हूँ। ठीक है, हम इसके जरिए ट्रैक रखेंगे। प्रिंट ईयर मतलब ये कि जो भी साल था वो प्रिंट हो जाए। तो 1982 डेफिनेटली प्रिंट हो जाएगा जो कि उसके ईयर के अंदर सेव था। अब जब ये प्रिंट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये कंडीशन दोबारा चलेगी, इवैल्यूएट होगी। अब ये जब दोबारा इवैल्यूएट होगी तो इस बार i इक्वल्स टू आई प्लस 1 क्योंकि हो चुका है, तो जब दोबारा इवैल्यूएट होने को आएगी तो लास्ट ईयर क्या मौजूद था, 1982। तो इस बार आके वो देखेगा 1973। 1973 से तो इक्वल नहीं है तो चलाओ आगे। इस बार क्या करेगा, क्योंकि i इक्वल्स टू आई प्लस 1 2 पे ये बेसिकली 1 पे पहुंच चुका है तो 1 पे मौजूद है 1980। तो 1980 को ईयर में फिट कर दिया उसने, इसी तरीके से ईयर को फिट कर दिया। अब ये चलता रहेगा, इवेल्युएट करता रहेगा यहाँ तक कि 1973 पे आ जाए। 1973 पे आने के बाद क्या होगा कि जब 1973 पे आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 1973, तो 1973 पे आएगा तो भी इसके अंदर चले जाएगा। अब आप ये सोचोगे क्यों चले गया, वो 2 मिनट में आपको बताता हूँ। 1973 में आया तो यहाँ पे चले गया, 1973 के बारे में ईयर पे फिट हो गया, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हो गया, फिर ईयर प्रिंट हो गया। लेकिन इस बार जब 2000 पे आएगा तो ईयर की वैल्यू क्या थी, 1973। 1973 का मतलब है कि यहाँ से कंपैरिजन नहीं होगा और ये लूप रुक जाएगा। दैट मीन्स कि ये लूप 3 दफा चलेगा, पहली दफा 1982, दूसरी दफा 1980 और तीसरी दफा 1973। लेट्स सी दिस लूप। 1982, 1980, 1973, इट टुक 3 रिपीटेशन टू गेट आउट ऑफ द लूप। याद रखें कि अगर आपने वाइल का जो कंडीशन है वो आपने सही तरीके से नहीं लगाया तो आपका लूप इनफाइनाइट के अंदर फंस जाएगा एंड दैट कुड एक्चुअली हैंग योर कंप्यूटर एज वेल। अब यहाँ पे बहुत सारा क्विज है लूप्स के ऊपर और यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल हैं। मैं आपको वो एग्जांपल कराना चाहता हूँ जिसकी मैंने आपको प्रॉमिस की थी क्लास में, इससे पहले वाले लेक्चर्स में, कि आपको थोड़ा सा मैं एडवांस काम कराऊंगा लूप्स के ऊपर। तो मैं बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। आपको याद होगा हमारी एक एग्जाम्पल थी बेसिकली जो कि आपको एक्सेल के अंदर दिखा रही थी कि फर्स्ट नेम मीसम है, एहसन है, हानी है। इस डेटा को मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया एज अ डिक्शनरी और मैंने इसकी एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बना ली। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद है जो कि इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे हमने 2 जो लेक्चर्स थे हमारे जो कि लिस्ट के अराउंड थे और डिक्शनरीज के अराउंड थे, तो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नजर आ रही है डेटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से। सो लिस्ट हम क्यों यूज करते हैं कि होमोजेनियस चीज रख सकें एक लिस्ट के अंदर। होमोजेनिटी क्या है, ये सब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हैं। सो इसमें सबके सब डिक्शनरीज हैं, ये होमोजेनिटी है। डिक्शनरी हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें की वैल्यू का पेयर चाहिए होता है तो दैट इज समथिंग वी हैव केप्ट इट फॉर।
अब मैं बात करता हूँ अगला, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक चीज़ मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ, मैं इसको अगले सेल में ले जाता हूँ बिकॉज आई हैड टू रिकॉर्ड दिस सेशन अगेन जस्ट फॉर अ ब्लूपर कि हमारी ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी। सो मैं यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अब ये एक लिस्ट है, तो अगर आप मैं इसको नोटिस करूँ तो डेटा के 0 पे कौन सी मिलेगी मुझे, फर्स्ट डिक्शनरी मिल जाएगी। डेटा के 1 पे मुझे क्या मिल जाएगी, सेकंड डिक्शनरी। और डेटा के 2 पे मुझे क्या मिल जाएगी, थर्ड डिक्शनरी। अब इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन रन अ लूप, जैसे मैंने सीखा है। तो मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन डेटा, मतलब ये कि डेटा के अंदर से एक एक वैल्यू उठाओ, एक्स के अंदर पुट कर दो। फिर क्या करें भाई, फिर करो ये कि भाई कुछ ऐसा करो कि प्रिंटिंग करो। अब प्रिंटिंग किस चीज़ की करो भाई, प्रिंटिंग करो कि भाई तुम लिखो द फर्स्ट नेम इज और कॉमा, और इसके अंदर जब एक्स है, एक्स क्या है, हर बार क्या होगी, पहली डिक्शनरी आएगी। तो डिक्शनरी में जब मैं कोई की देता हूँ तो मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम इज मीसम, फर्स्ट नेम इज हानी, एसन, एंड फर्स्ट नेम इज बेसिकली एसन और हानी हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगर मैंने ये काम सारी चीज़ों के लिए कराना है तो मैं एक काम करता हूँ, उसके आगे कॉमा \n डालता हूँ और इसमें थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि एक फर्दर ये चीज़ करने के लिए मैं बेसिकली करता ये हूँ कि यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ यहाँ डालकर और फिर इसको इस तरीके से डाल देता हूँ। सो मोर और लेस मैं थोड़ा सा नीचे से कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ ताकि टाइम बचे, और यहाँ से आपको बेसिकली मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि कर क्या रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट्स डन बेसिकली। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो मैंने फर्स्ट नेम लिया है, फिर वैल्यू के आगे फर्स्ट नेम डाल दिया, उसके आगे \n डाल दिया। अच्छा, इसके आगे मैं जो है वो एक सेपरेटर भी डाल देता हूँ ताकि खूबसूरती से आपको एक वो प्रिस्क्रिप्शन स्टाइल में दिखेगा। अब जब मैं ये चलाऊंगा तो इसके ज़रिए क्या होगा, फर्स्ट नेम इज़ वैल्यू, वैल्यू में फर्स्ट नेम, इसके ज़रिए डिक्शनरी की वैल्यू रिटर्न क्या होगी, जब पहला इटरेशन चलेगा तो पहला इटरेशन किस लिस्ट को लेकर आएगा, इसको लेकर आएगा। तो इसके अंदर से जब फर्स्ट नेम उठाएगा तो फर्स्ट नेम में से मीसम की वैल्यू को पिक करके दे देगा। तो मुझे नजर आएगा फर्स्ट नेम इज मीसम, लास्ट नेम इज रजा, द एज इज 25, द डिग्री इज बैचलर्स। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे नजर आ रहा है हानि, हानि और हानि। ओके वेट वेट वेट, वो इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर ओके वैल्यू लिख दिया है। ओके वेट, हमें एक्स लिखना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट में डिलीट नहीं किया है तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ एक्स, और इधर भी मुझे लिखने की ज़रूरत है एक्स, 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 और मुझे लिखना एक्स। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। फर्स्ट नेम इज़ मीसम, यहाँ पे एसन आ गया और हानि आ गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन फर्दर करने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं कंडीशंस के लेक्चर को भी शामिल करूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बैचलर्स ही प्रिंट हो, तो ऐसा करने के लिए मुझे इसको फर्दर डीपिन डाउन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कि मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एक्स की डिग्री, ठीक है, एक्स की डिग्री इक्वल इक्वल्स, तो आपको वो अपना पाइथन के ऑपरेटर्स भी याद आ रहे होंगे, बैचलर्स, ठीक है। और देन अब मुझे इसको इंडेंट करने की जरूरत है ताकि वो इसकी जब कंडीशन क्वालिफाई हो तब ही चले। तो मैंने इंडेंट कर दिया। अब नाउ यू विल नोटिस कि इक्वल्स टू लगाने पे एरर दे रहा है बिकॉज डबल इक्वल्स लगाना चाहिए, इफ यू रिमेंबर। नाउ इफ आई विल रन, आई विल सी कि मीसम भी प्रिंट होगा, हानि भी प्रिंट होगा, लेकिन एसन स्किप हो जाएगा। आर यू सीइंग दैट? अब मैं एक और काम करता हूँ कि मैं बोलता हूँ नहीं यार मैं सिर्फ मीसम चाहता हूँ। तो मीसम को लाने के लिए अगर आप नोटिस करो मीसम और हानि में सारी चीज़ें नियरली सेम है, बट एज इज 30 एंड 25। सो इफ आई डू समथिंग लाइक कि 20 से लेकर 29 तक एज अलाउड है तो फिर मीसम ही सिर्फ क्वालिफाई होगा। तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द अनदर लेक्चर ऑफ एंड। इफ आई पुट एन एंड एंड पुट इट समथिंग लाइक एक्स की पहले निकालो एज, ठीक है, और इवेल्युएट करो कि वो ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,
ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी इवेलुएट करो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डालता हूँ एंड के क्लॉज में और मैं बोलता हूँ कि इज लेस देन इक्वल्स टू 29, ठीक हो गया। अब जब मैं ये चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हानि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हानि के डिस्क्वालीफाई होने का मतलब है कि सिर्फ मीसम रह गया। अब आपको एंड का लेक्चर तो क्लियर हो गया होगा। अब व्हाट इफ क्या अगर मैं इसको और में तब्दील कर देता हूँ, नाउ ऑल द रिकॉर्ड्स विल अपेयर, बट हाउ कम? इसलिए क्योंकि पहले और दूसरा जो तीसरा रिकॉर्ड है वो बैचलर्स की वजह से क्वालिफाई हो जाएगा और कहता है आइदर ऑफ ट्रू हो जाए, और जो दूसरा वाला रिकॉर्ड है वो इसलिए क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि उसकी एज 20 है। तो नाउ लेट्स सी कि तीनों क्वालिफाई होते कि नहीं होते। अब हम चलाते हैं इसको। अब आप नोटिस करें कि तीनों क्वालिफाई हो गए। इसकी क्वालिफिकेशन की वजह क्या है? इसकी एज। और इन दोनों की क्वालिफिकेशन की वजह क्या है? उनकी डिग्री। सो आई होप सो कि इस लेक्चर के जरिए आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि आप लूप्स कैसे यूज़ करते हैं, डिक्शनरीज को इटरेट कैसे करते हैं, लिस्ट को कैसे इटरेट करते हैं, और डिक्शनरी में से वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कंडीशंस कैसे मैच करते हैं। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स डन इन प्रीवियस लेक्चर। तो होपफुली आपको इससे काफ़ी हद तक चीज़ों का आइडिया होगा। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।